श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो दिव्य प्रबंधों के विषय में हम श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार से श्री नाथ मुनि जो यमुनाचार्य के दादाजी हैं, अलवारों की जो लिखे गए चतुसहस्त्र 4000 दिव्य श्लोक हैं जिनमें कृष्ण का गुणगान है, उसको स्वयं भी गाते थे और अपने शिष्यों को भी पढ़ाते थे और अपने शिष्यों को इसके प्रचार में लगाते थे। इस प्रकार से नाथ मुनि उन अलवारों के द्वारा जुड़ गए, एक कड़ी स्थापित हुई, एक संबंध स्थापित हुआ, जिसके द्वारा ये अलवारों के द्वारा लिखी गई कृतियां आज भी उपलब्ध हैं। ये जो दिव्य प्रबंध थे मधुर थे और इनकी वाणी बहुत सरल थी। अलवारों का सिद्धांत है कि भगवान एवं भगवत भक्तों का कैंकर्य दासत्व सेवा भाव ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यह इस लौकिक ऐश्वर्य से विलक्षण और स्थिर होता है। इनकी दृष्टि में अर्चावतार श्री विग्रह दिव्य एवं परम मंगलकारी है और वे सभी शुभ एवं कल्याण गुण से परिपूर्ण भगवान हैं। अर्चा रूपी सभी स्वरूप एक ही प्रकार के हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। सब भगवान नारायण के विभिन्न रूप हैं और उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। तो अलवार का मुख्य सिद्धांत है दासत्व भाव में सेवा करना, कैंकर्य भी बोलते हैं। दास भाव में रहकर भगवान के हर प्रकार की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ अलवार इसी को मानते हैं। और भगवान का जो अर्चा अवतार है श्री विग्रह, जो मंदिर में स्थापित किया जाता है, इसको अलवार दिव्य मानते थे, परम मंगलकारी मानते थे। दिव्य मतलब ये जो मूर्ति है, विग्रह स्वयं भगवान है, भगवान में और इस विग्रह में कोई अंतर नहीं है। और मंगलकारी क्यों है विग्रह? क्योंकि वह विग्रह सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण करता है, वह सभी जीवों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जगाता है और वह सभी शुभ एवं कल्याण गुण से परिपूर्ण भगवान है। भगवान शुभ है, परम पवित्र हैं और भगवान सबका कल्याण चाहते हैं। अर्चा रूपी सभी स्वरूप एक ही प्रकार के हैं। तो भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, अवतारों के माध्यम से हम जो भी विग्रह बनाते हैं वो एक ही है, दिव्य है, अपने आप में परिपूर्ण है और इन विग्रहों में कोई अंतर नहीं होता। सभी विग्रह भगवान नारायण के विभिन्न रूप हैं और जो भी भक्त अपनी इच्छा से जिस भगवान को मानता है उस भगवान का विग्रह बनाकर उसको पूजता है तो वह विग्रह दिव्य माना जाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य के बाद उनके द्वारा नियुक्त आचार्य स्वामी देशिकन आचार्य, मणवाल महामुनि, श्री वरवर मुनि आदि सभी आचार्य वरों ने वेद एवं उपनिषदों के साथ उसी भांति नालायिर चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध का भी अध्ययन किया और कालक्षेपों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने अलवारों के द्वारा बोए गए भक्ति रूपी बीज का अच्छी तरह पालन पोषण किया और दोनों का समन्वय करके उभय वेदांत, संस्कृत एवं तमिल तत्वों का उत्कृष्ट प्रतिपादन किया। इसलिए वे उभय वेदांती कहलाए जाते हैं। तो रामानुजाचार्य के बाद में जो श्री संप्रदाय के नियुक्त आचार्य थे उनका नाम था स्वामी देशिकन आचार्य। ये मणवाल महामुनि, श्री वरवर मुनि आदि सभी आचार्य वरों ने वेद और उपनिषदों के साथ साथ जो 4000 श्लोक है जिनको नालायिर कहते हैं, दिव्य प्रबंध का अध्ययन किया इन सभी भक्तों ने और इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। अलवारों के द्वारा बोए गए भक्ति रूपी बीज का इन सभी भक्तों ने जो श्री संप्रदाय में थे अच्छी तरह से पालन पोषण किया और उभय वेदांत, संस्कृत और तमिल भाषा में उन तत्वों का उत्कृष्ट प्रतिपादन किया। इसलिए इन सबको उभय वेदांती कहा जाता है। संस्कृत भाषा में व्यक्त वेद उपनिषदों के जो गूढ़ तत्व हैं उन सबको द्वादश अलवारों ने अपनी मधुर एवं सरल तमिल वाणी में सभी के लिए सुलभ एवं सुगम बनाया।
इसके अलावा भगवान ने सौलभ्य, वात्सल्य, सौशील्य और कारुण्य को सबके लिए उपलब्ध कराया। तो वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता है। वेद को अच्छी तरह से वही व्यक्ति समझ सकता है जो संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया हो। तो यहाँ पे बताते हैं संस्कृत भाषा में सब वेद उपनिषद लिखे गए हैं जिसमें भगवान के विषय में गूढ़ तत्व दिया गया है। इन्हीं 12 अलवारों ने मधुर एवं सरल वाणी में वेद की भाषा उपलब्ध करा दी, जो पढ़ भी सकते थे, समझ भी सकते थे। उसी वेद की भाषा को इन अलवारों ने सुलभ और सुगम बना दिया और सुंदर 4000 श्लोकों में जीवों के सामने इसको प्रस्तुत किया। भगवान में किस प्रकार वात्सल्य है, भगवान में किस प्रकार सौशील्य है, भगवान में किस प्रकार कारुण्य है, भगवान में किस प्रकार सौलभ्य है, इन सब 4000 श्लोकों से हमें पता चलता है। सौलभ्य मतलब भगवान बहुत आसानी से सुलभ हैं। वात्सल्य मतलब भगवान अपने भक्तों को अपने पुत्रवत प्यार करते हैं। सौशील्य मतलब भगवान बहुत सुशील हैं। और कारुण्य मतलब भगवान में करुणा है, दया है। अधिकार संग्रह में आचार्य स्वामी देशिकन की वाणी इस प्रकार से है। तमिल मालेहल नाम तेलिय ओधि तेलियाद मरे निलंगल तेली हिनोरो में। इन तमिल मालाओं का अध्ययन कर वेद की जो बातें अस्पष्ट थी अर्थात हम समझ नहीं पाते थे, उन सबको स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इस प्रकार नालयीर चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध संतप्त समस्त मानव समूह को आत्म कल्याण का मार्ग दिखाता है। आलवर अपनी भावना के प्रकर्ष से श्रीहपति लक्ष्मीपति को पिता, माता, गुरु, सखा, प्रियतम और बालक मानकर उनकी स्तुति करते हैं। उनकी अमृतमय वाणी उनके भव्य भावनाओं का सुमधुर उद्गार है जो 3 गुणों से परे है। तो अधिकार संग्रह में बताया गया है, स्वामी देशिकन की वाणी कहती है कि पहले इन वेद के उपनिषदों के अध्ययन को कर पाना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी बातें अस्पष्ट थी। जब से हमने आलवारों के द्वारा ये नालायीर पढ़ा है, चतुसहस्त्र 4000 श्लोकों के विषय में सुना या पढ़ा है, अब हम उन वेद और उपनिषदों की वाणी को ठीक से समझ पा रहे हैं। तो ये जो दिव्य प्रबंध है, इस समस्त जो जीव संतप्त है संसार में, उनके लिए आत्म कल्याण का मार्ग दिखलाता है। तो आलवार अपनी भावना के अनुसार जो लक्ष्मीपति भगवान नारायण है, उनको पिता भी मानते हैं, माता भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, सखा भी मानते हैं, प्रीतम भी मानते हैं और बालक मानकर उनकी स्तुति भी करते हैं। तो आचार्य स्वामी देशिकन दिव्य प्रबंध के बारे में अपनी वाणी से कहते हैं, संसार में प्रचलित पोइगे आलवार, भूतत्तालवार, पियालवार, बकुल पुष्पमाला से भूषित मारन नामालवार, मधुर कवि आलवार, कोशिकोडु के कुलशेखर आलवार, विष्णु चित्त पेरियालवार, सुंदर आंडाल, तोड्डाडिपोडी आलवार, तिरुप्पणालवार, हमारे स्वामी तिरुमंगे आलवार, श्री भाष्यकार आचार्य श्री रामानुज के मुख्य शिष्य तिरुवंगत्तु अमुदनार को मिलाकर 13 द्वारा पवित्र तमिल में अनुग्रहित कुल 24 प्रबंधों की 4000 सूक्तियां भगवान के हम दासों के उज्जीवन के साधन हैं। तो रामानुजाचार्य के बाद में जो श्री संप्रदाय को संभाले देशिकन स्वामी, वे कहते हैं हमारे प्राण को जो आधार है, हमारा जीने का एक आधार है, वो ये 4000 दिव्य प्रबंध है जिसको नालयीर कहते हैं। और ये 4000 दिव्य प्रबंध इन आलवारों के द्वारा लिखे गए हैं, रचना की गई है। अब हम आलवारों के विषय में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। पहले हम बता चुके हैं कि ये 12 अलवार हैं, जिसमें से एक आलवार और भी जुड़ जाते हैं, तो 13 अलवार हो जाते हैं। पोइगे आलवार, भूतत्तालवार,
पियालवार, तिरुमलिशय अलवार, कुलशेखर आलवार, तोड्डडिपोडी आलवार, तिरुप्पाण अलवार, तिरुमंगे अलवार, पेरियालवार, आंडाल, नम्मलवार, मधुर कवि अलवार, तिरुवंगतुमुदनार अलवार। अब हम प्रथम 3 अलवार के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों का जो जीवन है वो बहुत संक्षिप्त दिया गया है। तो इन 3 अलवारों का जो लीला है बहुत संक्षिप्त है, इनका जो जीवन चरित्र है संक्षिप्त में बताया गया, और तीनों से संबंधित एक सुंदर कथा भी बताई गई है। तो प्रथम 3 अलवार में हम पहले पढ़ने जा रहे हैं पोइगे अलवार के बारे में। द्रविड़ प्रबंध में 12 अलवारों में से प्रथम 3 अलवार मुदाल अलवार कहलाते हैं। वे है पोइगे अलवार, भूतत्ता अलवार और पेय अलवार। भगवान के दिव्य गुणों की अनुभूति और उनका कैंकर्य दासत्व की भावना से सेवा ही इन अलवारों के जीवन का लक्ष्य था। बद्ध जीवों के कल्याणार्थ भक्ति का संदेश देते हुए तीनों अलवार एक ही स्थान में न रहकर देश भर में संचार किया करते थे। जब ये तीनों भक्त अलवार आपसी जानकारी के बिना स्वतंत्र रूप से संचार करते थे, तब भगवान ने इन तीनों भक्तों को आपस में एक साथ मिलाने का संकल्प किया। इसी से नालईर चतुःसहस्त्र दिव्य प्रबंधम का शुभ आविर्भाव हुआ। तो पहले 3 अलवार हैं, मुदाल अलवार कहा जाता है तीनों को, पोइगे अलवार, भूतत्त अलवार और पेय अलवार। तो हमने पहले सुना इन सब अलवारों का सिद्धांत क्या है, कैंकर्य की भावना, भगवान के दास के रूप में, उस रूप में रहकर, उस भावना में रहकर सेवा करना, यही इन अलवारों का जीवन का लक्ष्य है। अब बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ये अलवार भक्ति का संदेश देते हैं और एक ही स्थान पे नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं, देश भर में प्रचार करते हैं। जब ये तीनों भक्त अलवार आपसी जानकारी के बिना स्वतंत्र रूप से प्रचार करते थे, तब भगवान ने तीनों भक्तों को आपस में एक साथ मिलाने का संकल्प किया। अब तीनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं तीनों एक जगह पे मिले। तीनों भगवान की भक्ति का पूरे संसार में प्रचार करते हैं, एक जगह रहते नहीं है। अब भगवान की इच्छा तीनों को एक साथ में मिलाऊं, जिससे नालईर 4000 दिव्य प्रबंध का जो श्लोकों का समूह है उसका शुभ आविर्भाव हो, उसका प्रकटीकरण हो। ये तीनों अलवार जिस स्थान पर और जिस परिस्थिति में मिले वे बड़ा विलक्षण और भक्ति की प्रेरणा देने वाला प्रसंग है। गुरु परंपरा के अनुसार पोइगे अलवार, भूतत्त अलवार और पेय अलवार का जन्म जहां हुआ था वह उस काल में तोड्डेनाडु, वर्तमान मद्रास और चेंगलपट जिले कहलाया जाता है। ये आयोनिज माने जाते हैं। तीनों क्रमशः कमल, माधवी, लाल, अल्ली आदि 3 तरह के पुष्पों से प्रकट हुए थे। विलक्षणता की बात यह है कि तीनों अलवारों का जन्म एक ही वर्ष में आश्विन महीने में क्रमशः तिरुवोणम, श्रवण, शविष्ठा और शतभिग नक्षत्र में हुआ। ये क्रमशः भगवान के पांचजन्य नामक शंख, कौमुदकी नामक गदा और नंदक नामक खड्ग के अंश माने जाते हैं। तो पहले जो 3 अलवार हैं, जिस स्थान पर ये तीनों अलवार जिस परिस्थिति में मिले, इसका जो प्रसंग है बहुत विलक्षण और भक्ति को प्रेरणा देने वाला है। तो इन तीनों अलवारों का जो जन्म हुआ था गुरु परंपरा के अनुसार वह उस काल में वर्तमान अभी जो चेन्नई चेंगलपट जिला कहलाता है वहां पर हुआ था। ये अयोनिज माने जाते हैं और तीनों क्रमशः कमल, माधवी, लाल, अल्ली आदि 3 तरह के पुष्पों से प्रकट हुए थे। क्योंकि साधारण जीव नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो 3 प्रकार के जो पुष्प होते हैं, कमल, माधवी, लाल, अल्ली, तीनों से इनका जन्म हुआ था और एक ही वर्ष में हुआ, एक ही महीने में हुआ।
नक्षत्र भी बताया गया है, तिरुवोणम, श्रविष्ठा और शतभिग नक्षत्र में तीनों का जन्म हुआ। तो पहले अलवार पोइगे अलवार, ये भगवान के पांचजन्य नामक शंख के अंश माने जाते हैं। जो भगवान के हाथ में शंख रहता है, जिस शंख का नाम पांचजन्य है। दूसरे भूत तलवार, ये कौमुदकी नामक गदा जो भगवान के हाथ में रहती है उसके अंश माने जाते हैं। तीसरे पेय आलवार, भगवान के हाथ में नंदक नामक तलवार है, खड्ग है, ये उसके अंश माने जाते हैं। तो इससे पता चलता है ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, नित्य सिद्ध जीव है सभी, जो भगवान के धाम से प्रकट होते हैं। कुछ विशिष्ट स्थानों पर इनके लंबे समय तक अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए प्रबंधों में अभिलिखित है कि पोइगे आलवार का जन्म स्थान कांचीपुरम, भूत तलवार का महाबलीपुरम और पेय आलवार का जन्म स्थान मयलापुरम वर्तमान में चेन्नई था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे। एक मंदिर से दूसरे मंदिर विचरण करते हुए वे अलौकिक गीतों द्वारा भगवान का गुणगान करते थे। उनका जन्म कहीं और हुआ। विभिन्न पवित्र मंदिरों में रहते हुए वे अज्ञात स्थानों पर अप्रकट हो गए। आचार्यगण इन तीनों अलवारों को योगी त्रय कहते हैं। ये वैष्णव सिद्धांत एवं भक्ति मार्ग के प्रेरणा स्तोत्र हैं। तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इन तीनों आलवारों का यही कार्य था। और भ्रमण करते समय अलौकिक गीतों का उच्चारण करना, जो भगवान की महिमा का गायन करते हैं। यहाँ पे बताया गया विभिन्न पवित्र मंदिरों में रहते हुए अज्ञात स्थानों पर अप्रकट हो गए, अपने आप ही अदृश्य हो गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए। इनका तिरुभाव ऐसे हुआ। इन तीनों आचार्य गणों को, तीनों अलवारों को योगी त्रय कहते हैं। ये वैष्णव सिद्धांत एवं भक्ति मार्ग के प्रेरणा स्तोत्र हैं। तो कल पहले पोइगे अलवार, भूत तलवार और पेई अलवार के विषय में हम सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।